देखिए गाइस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे अगर इस टेंस को गौर से देखें तो ऐसा नहीं लगता कि इसमें दो टेंसेस मिक्स्ड हैं। सर टुडे 4 अप्रैल है सर। फोर्थ है आज सर हाँ, फोर्थ, सॉरी 4 अप्रैल है सर। 7 टू टेंसेज आर मिक्स्ड। कौन कौन सा? परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। दोनों को मिला दिया, बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बनाने वाले ने दिमाग लगाया। यानी कि फिर इसका मतलब क्या हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का? इसका मतलब ये हुआ कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, कुछ देर कंटिन्यू रहा, फिर कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। तो पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट हो जाना, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना, ऑन गोइंग। तो इसमें दोनों चीज़ दिखता है, काम कंप्लीट भी हो गया लेकिन कुछ देर चला भी। जैसे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर एक लड़की है, इसने खाना बना लिया, फूड इसका एकदम कंप्लीट है, रेडी है। तो प्रेजेंट टेंस में वैसे बोलेंगे ना, आई हैव कुक्ड फूड, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। और जब इसको बोलना हो कि आई हैव फिनिश्ड इट, मैंने फिनिश तो कर लिया है, बट इसको मैं सुबह से खाना पका रही थी, सुबह से मैं खाना पका रही थी, अब जाके कंप्लीट हुआ। अब ये बातें कैसे कहेगी कि मैं सुबह से खाना पका रही? तो फिर इसको स्ट्रक्चर यूज़ करना होगा, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी इसके पास सेंस ऑफ और है और टाइम। तो आई हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, अब जाके कंप्लीट हुआ। तो हैड बीन कुकिंग कहने का मतलब है कि मैंने सुबह पकाना शुरू किया, तब से कंटिन्यू रहा, अब जाके फिनिश हो गया, ये पता चलता है। जैसे एक स्टोरी लेते हैं, yesterday Monica went to the pickup point मोनिका अलॉन्ग विद हर सन, अपने बेटे के साथ वेंट टू द पिकअप पॉइंट। पिकअप पॉइंट शी had been waiting for the bus for 15 minutes. Finally bus came and her son got on the bus and went to school.
In this story, this is past indefinite. मोनिका अपने बेटे के साथ पिकअप पॉइंट पे गई. शी हैड बिन वेटिंग फॉर द बस फॉर 15 मिनट्स. ये मैंने क्यों कहा? ये दिखाने के लिए कि वो उस पिकअप पॉइंट पर 15 मिनट से बस का इंतज़ार कर रही थी. उसके बाद बस आ गई. तो ये लाइफ में जब आप कहानी सुनाएंगे और आपको कहना पड़ेगा कि वो लड़का 2 साल से मेरा पीछा कर रहा था, अब जाके पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, तो ये बात आप कैसे कहेंगे कि 2 साल से मेरा पीछा कर रहा था? आपको यही टेंस चुनना होगा कि वो लड़का 2 साल से मेरा पीछा कर रहा है, अब नहीं कर रहा है. और 2 साल लगातार किया, चलता रहा 2 साल कंटिन्यू रहा, अब जाके पीछा करना फिनिश हो गया, उसका कंप्लीट हो गया, अब नहीं करता. तो कैसे बोलोगे? दैट बॉय हैड बीन. पीछा करना मतलब चेस अप्रोच. एक और वर्ड आता है ना, स्टॉक. द बॉय हैड बीन स्टॉकिंग मी फॉर 2 years. तो ये डायलॉग बोलना पड़ेगा. जैसे आप ये बोलोगे ना हैड बीन, तो लोगों को लगेगा कि अच्छा, ऐसा नहीं कि एक दिन पीछा करके रुक गया हो, वो लगातार पीछा कर रहा था भाई, 2 साल से लगातार चल रहा था, अब फिनिश हुआ है. जैसे आपने इसमें कहा सर दोनों मीनिंग है, कंटिन्यूअस और फास्ट का. हाँ, दोनों छुपा रहता है ना कि कंप्लीट हो गया और हो रहा था. ये तो मैंने एक तरीके से इसकी डिकोडिंग की है. कहीं किताब में ऐसा कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, बट मैंने एक दिमाग लगाया है, डिकोड किया है कि इसमें 2 टेंस नहीं दिख रहा है, एक परफेक्ट और एक कंटिन्यूअस. किसी बुक में ऐसा लिखा नहीं है. सेंटेंस में सर सिर्फ कंटिन्यूअस ही मतलब ऐसा लग रहा है कि इसमें कंटिन्यूअस वाला एक्शन दिख रहा है. इसमें मीनिंग इसलिए छुपा रहता है कि 2 साल से मेरा पीछा कर रहा था, मतलब कि एक्शन कंप्लीट हो गया. हाँ, पीछा करना उसने 2 साल लगातार किया भी और अब नहीं भी कर रहा है. ये अंदर छुपा हुआ है. 2 साल से उसने खूब सारा पीछा मेरा किया, 2 साल से लगातार कर रहा था. एक कॉमन सी बात है कि अगर मैं बोलूँ कि वो 2 साल से कुछ लिख रहा था, लिखना कंटिन्यू भी था और बहुत कुछ लिख भी चुका होगा. जब 2 साल पहले लिखना शुरू किया तो बहुत सारा कंप्लीट नहीं कर चुका होगा. ये सब अंदर एक छुपा रहता है मीनिंग. मैं चाहता तो नहीं भी कहता, इसमें क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा. ऐसे किसी किताब में लिखा नहीं, मैंडेटरी नहीं है. आप बस अपना दिमाग लगाइए कि सिचुएशन जब भी ऐसा आ जाए, मान लो एक महिला है, उसकी शादी हुई और जब से शादी हुई तब से उसकी सास उसे टॉर्चर कर रही थी, अब बंद कर दिया सास ने टॉर्चर करना. अब वो अब सांस लेती हुई कह रही कि हाय, अब जाके सांस ली हूँ, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई थी तब से मेरी मदर इन लॉ मुझे टॉर्चर कर रही थी. ये शादी हुई, टॉर्चर करना शुरू किया, बहुत सारा टॉर्चर कर भी दिया होगा, तब भी कंटिन्यू रहा, फिर कर दिया होगा, कंटिन्यू रहा, अब जाके फाइनली बंद हो गया. तो कैसे बोलेगी? माई मदर इन लॉ हैड बीन टॉर्चरिंग मी सिंस आई गॉट मैरिड. देखो, तो ये इसका इस्तेमाल उतना नहीं है, बट जब ज़रूरत पड़ती है तो बोलने का मज़ा है. कभी तो इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी ना. मान लो कि आप मुझे ढूंढ रहे थे, मेरा नंबर ढूंढ रहे थे, आप बोलो कि मैं 1 महीने से ढूंढ रहा था, 2 महीने से ढूंढ रहा था, तो आपका ढूंढना कंप्लीट हो गया ना, नंबर मिल गया, कंप्लीट हो गया. तो आप इस बात को कभी कहोगे अपनी कहानी में तो कैसे बोलोगे?
बोलना ही पड़ेगा ना, आई हैड बीन, आई वॉज थोड़ी बोल दोगे, बोलना पड़ेगा कि आई हैड बीन लुकिंग फॉर योर नंबर फॉर, मान लो जो भी आप 1 महीने 2 महीने, फॉर अ मंथ, फॉर 1 मंथ। सर अगर टाइम पीरियड नहीं बताते हैं तो फिर तो लिख सकते हैं ना आई वॉज लुकिंग फॉर योर नंबर। इसमें भी 2 बातें हैं, उस पर भी चर्चा कर ही लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ was वर प्लस verb ing, इसका मतलब है कि पास्ट के किसी एक समय पर, एक टाइम में, एक फिक्स टाइम में, पास्ट के किसी एक टाइम में कोई एक्शन हो रहा था। एक टाइम का मतलब है, एक टाइम का मतलब है 10 बजे, 11 बजे, शाम को, रात को, ये सब। जैसे कोई बोले yesterday he was crying, तो कल वो रो रहा था, तो कल मैं बात करूंगा ना कि कल वो कब रो रहा था, जब मैं वहाँ गया तब रो रहा था, 10 बजे रो रहा था, कुछ तो ऐसा बोलूँगा ना मैं। एक ऐसा लगेगा कि अच्छा लाइव परफॉर्मेंस चल रही थी, कल एक घटना घट रही थी उस वक्त। yesterday he was crying, अगर ये मैं कहता हूँ, या मैं कहता हूँ कि yesterday in the morning he was crying, तो इससे पता चलता है कि जब मेरी नज़र पड़ी, जब मैंने देखा, तब वो रो रहा था। उसने रोना कब शुरू किया, उसने रोना कब शुरू किया पता नहीं, कब खत्म हुआ पता नहीं, लेकिन जब मैंने देखा तब रो रहा था, तब रो रहा। मतलब ये सिर्फ एक पॉइंट को दिखाता है। हैड बीन क्या करता है, अगर हैड बीन में वर्ब आईएनजी लगाते तो हम इसमें सिंस फॉर लगाए या ना लगाए, हैड बीन देख के क्या लगता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और कुछ देर तक चला, कुछ देर तक चलता रहा, उसके बाद एंड हो गया। अगर मैं कहूँ कि ही हैड बीन क्राइंग, अब मैं बोल दूँ ही वॉज क्राइंग, बोल दूँ भाई दोनों का अंतर क्या है, मैं कहीं भी टाइम नहीं लगा रहा हूँ। ही वॉज क्राइंग, ही हैड बीन क्राइंग। ही हैड बीन क्राइंग में वो रो के अभी चुप हो चुका है। तो ही हैड बीन क्राइंग में कि काफ़ी देर रोआ तब चुप हुआ, बहुत देर तक रोया। काफ़ी पहले तो उसने रोना शुरू किया और रोता रहा, रोना शुरू किया पास्ट में, कुछ देर तक रोता रहा, फिर रोना बंद कर दिया। इतना बड़ा मतलब छुपा हुआ है। और ही वॉज क्राइंग का मतलब कि उस वक्त एक्शन क्या था, ऑनगोइंग था, बस रोना उसका दिख रहा था, उसका रोना दिख रहा था, उस मोमेंट पर वो रो रहा था, उस मोमेंट पर वो रो रहा था। तो इतनी बड़ी बात छुपी हुई है। तो अगर एक लड़की कहती है कि ही वॉज स्टॉकिंग मी, और वो कहती है कि ही हैड बीन स्टॉकिंग मी, वो कोई टाइम नहीं लगा रही, सुनने वाला समझ जाएगा। ही वॉज का मतलब ही कोई खास, कल शायद जो कॉलेज से निकली तो कोई पीछा कर रहा था, लेकिन हैड बीन का मतलब कि ये घटनाएं कई दफ़ा घटी, हर रोज़ घटी, ये घटती ही आ रही थी। ये मीनिंग पता चल रहा है। बाकियों को समझ में आ रहा है ना? जी सर। यस सर। तो ये डिफरेंस है। इसलिए
कई बार जो ग्रामर की अच्छे लेवल की किताब है वो ऐसी घटना बताते हैं। ऐसे एक बुक में बताया गया था, मैं बुक ही दिखा देता हूँ, आप अगर समझ गए, नया बच्चा नहीं समझ पाएगा, कोई धुरंधर ही समझ पाएगा। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ एक सिचुएशन लिखा हुआ है, ये खिड़की है, खिड़की के बाहर जो गार्डन है उसमें पानी जमा है। देखो पानी है, ये पानी है, ये पानी, यहाँ सूरज निकला हुआ है, पानी जमा है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। अब सिचुएशन देखो, कह रहा है येस्टरडे मॉर्निंग आई गॉट अप, मैं उठा, लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैंने खिड़की से बाहर देखा, द सन वॉज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था, बट द ग्राउंड वॉज वेरी वेट, लेकिन ग्राउंड बहुत गीला था, मतलब इट हैड बीन रेनिंग। अब क्या मतलब है भाई, इट वॉज रेनिंग क्यों नहीं कहा उसने? मतलब रात में बारिश हुआ होगा। तो काफी और देर खत्म बारिश भी हो होने गया के है। बाद सर बारिश रुक गई थी, काफी जी। देर लेकिन बारिश। तो वही मैं कह रहा था कि इस टेंस के अंदर दोनों चीज़ है, कंप्लीट भी हो गया और चला भी, कंटिन्यू भी रहा। अब सोचो, ये कह रहा है कि जब मैं खिड़की से देखा उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी, अगर उस वक्त हो रही होती तो क्या लगाता, ये वॉज लगाता, वॉज है ना, कि व्हेन आई ओपन द विंडो आई सॉ इट वॉज रेनिंग, वो वॉज नहीं लगाया, वो बोला कि व्हेन आई ओपन द विंडो द ग्राउंड वॉज वेट, सन वॉज शाइनिंग, इट मीन्स इट हैड बीन रेनिंग। तो हैड बीन रेनिंग मतलब कि उससे पहले बारिश शुरू हुई होगी, काफ़ी देर तक हुई होगी, फिर रुक गई। ये है देखो, और कोई सिंस फॉर नहीं लगा हुआ है। अभी नया बच्चा थोड़ी समझ जाएगा, जो लॉजिक समझेगा वही समझेगा। नया बच्चा तो कहेगा सर छोड़, रहा था रही थी लगाओ और टाइम बता दो, सिंस फॉर कर दो। ये है सर, हमारी बुक्स में लिखा ही वो ये 30 दिन में फर्राटेदार इंग्लिश सीखें। जी वही है। देखो इसमें लिखा है भी है कि इट वॉज नॉट रेनिंग व्हेन आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, जब मैं खिड़की से बाहर देखा तब बारिश नहीं हो रही थी। द सन वॉज शाइनिंग, तो धूप निकल रहा था, सूरज चमक रहा था, बट इट हैड बीन रेनिंग बिफोर, लेकिन उससे पहले बारिश होती आ रही थी। हैड बीन रेनिंग मतलब शुरू हुई होगी, चली होगी, खूब झमझम बारिश हुई होगी, फिर अचानक रुक गई। तो इस शुरू होकर चलने से रुकने तक को ये क्या कह रहा है, हैड बीन रेनिंग कह रहा है। इतनी बड़ी बात छुपी हुई है, कोई सेंस फॉर नहीं है। और देखो सिचुएशन, यहाँ लिखा है कि माई हैंड्स वर डर्टी, मेरे हाथ गंदे थे, बिकॉज आई हैड बीन रिपेयरिंग माई बाइक। इसने वॉज क्यों नहीं बोला कि आई वॉज रिपेयरिंग, कहने को बोल सकता था, लेकिन हैड बीन से क्या दिखाना चाह रहा है कि रिपेयरिंग, काफ़ी देर से रिपेयरिंग वो कर रहा था, इस वजह से उसके हाथ गंदे थे। हैड बीन सुनते आप समझ जाओगे कि अच्छा ये सिर्फ उस पल की बात नहीं कर रहा है, ये दिखा रहा है कि ये जो काम कर रहा था वो लंबे समय से कर रहा था, लेकिन अब नहीं कर रहा है, ये भी पता चल रहा है। कर रहा था, करने के बाद कंप्लीट कर लिया। टॉम वॉज टायर्ड, टॉम थका हुआ था। व्हेन ही गॉट होम, जब वो घर पहुंचा वो थका हुआ था, क्यों? ही हैड बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे। देखो यहाँ वॉज वर्किंग क्यों नहीं आया, ही हैड बीन वर्किंग ऑल डे, पूरे दिन वो काम कर रहा था, मतलब जब से पहुंचा होगा ऑफिस तब से वो काम कर ही रहा था। जब घर आया तो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके पीछे का कारण ये था। अब जिसको नहीं पता हो तो वॉज लगाएगा ना, ही वॉज वर्किंग। तो हैड बीन का मतलब है कि बहुत लंबे समय तक चला काम, ये है जी। और देखो, आई वेंट टू मैड्रिड अ फ्यू ईयर्स अगो, मैं मैड्रिड गया कुछ साल पहले, एंड स्टेड विद अ फ्रेंड ऑफ माइन, अपने दोस्त के साथ वहाँ पर रुका। शी हैडेंट बीन लिविंग देयर वेरी लॉन्ग, बट शी न्यू द सिटी वेरी वेल। अब इसका क्या मतलब, शी हैडेंट बीन लिविंग देयर, वो वहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकी। नहीं, हाँ उसको मालूम था।
नहीं, शी हैड, वो लंबे समय से वहाँ नहीं रह रही थी, वो ऐसा बता रहा है। शी हैडंट बीन लिविंग देयर फॉर लॉन्ग टाइम। जबकि वो नहीं रह रही थी तब भी उसको सिटी मालूम थी। तो आप कभी बोलो कि भाई कल मैं अपने दोस्त से मिला आगरा में, वो आगरा में ना 10 साल से रह रहा था, ही हैड बीन लिविंग इन आगरा फॉर 10 ईयर्स, और अगर अभी भी रह रहा है वो, तो ही हैज़ बीन लिविंग। हैड बीन बोलोगे तो काफ़ी दिनों से रह रहा था बट फिर ख़त्म हो गया। हैज़ बीन बोलोगे तो अभी भी रह रहा है। ये सीन है। देखिए बिना सिंस फॉर के हैं। एक और पॉइंट कह रहा है कि यू कैन से द समथिंग हैड बीन हैपनिंग बिफोर समथिंग एल्स हैपेंड। जैसे वी हैड बीन प्लेइंग टेनिस फॉर अबाउट हाफ एन आवर व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन हैवीली। अभी क्या, इसका क्या मतलब होगा, सोचिए। बारिश शुरू होने से पहले हम लोग टेनिस बहुत मतलब है ना। लंबे समय खेल रहे थे। अब कोई बोले कि भाई आई वॉज प्लेइंग टेनिस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, और कोई बोले आई हैड बीन प्लेइंग टेनिस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। अगर दोनों का अंतर देखा जाए तो हैड बीन में क्या दिखाना चाह रहा है कि लंबे समय से, हो सकता है 1 घंटे से खेल रहा था, 2 घंटे से खेल रहा था, ये दिखाना चाह रहा है ना। बारिश जब शुरू हुई तो ख़त्म कर दिया, भाई इतना ही फ़र्क है। तो कोई बोले आई वॉज वेटिंग फॉर यू, कोई बोले आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, तो समझ लेना हैड बीन में अच्छा खासा इंतज़ार किया होगा उसने, और आई वॉज वेटिंग में बस उस मोमेंट को दिखा रहा है कि उस वक्त 10 बजे मैं तेरा इंतज़ार कर रहा था बस, लेकिन मैं 2 घंटे से तेरा इंतज़ार कर रहा था। अगर ये बात कहनी हो तो आई हैड बीन, तो हैड बीन आएगा। अब कोई कहता है कि मैं सिंस फॉर न लगा करके अगर बोलूँ तो बिना सिंस फॉर के सिर्फ हैड बीन सुनने से पता चल जाएगा कि बंदा काफ़ी देर से कर रहा था भाई इंतज़ार। यही सीन है बस। अब इसमें डिफरेंस बता रहा है कि हैव बीन और हैड बीन का क्या डिफरेंस हो सकता है। इसको पढ़ के आप जरा सोचिए तो क्या कह रहा है। पहला इधर पढ़िए और एक इधर पढ़िए, क्या अंतर है। तो पहले केस में बस नहीं आई है, वो 20 मिनट से इंतजार कर ही रहा है, और दूसरे केस में बस आ चुकी थी, फिर उसके बाद वो बोल रहा है मैं बहुत देर से वेट कर रहा था। यानी कि इस केस में बंदा 20 मिनट बीत गया है लेकिन अभी भी इंतज़ार कर रहा है कि नहीं। 20 मिनट से इंतज़ार कर रहा, अब तक बस नहीं आई है, उसका इंतज़ार अभी भी जारी है। कह रहे हैं ना आई होप द बस कम सून, वो कह रहा है कि मुझे उम्मीद है कि बस जल्दी आ जाए, आई नहीं है ना। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट बीत के भाई अब तक इंतज़ार कर रहा हूँ, पता नहीं कब आएगी, आई होप जल्दी आ जाए। बस अब तक नहीं आई है, इसका इंतज़ार जारी। एट लास्ट बस केम, पहली कह रहा बस आई लास्ट में, लेकिन आई हैड बीन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट तक मैं इंतज़ार करता रहा। जब 20 मिनट का इंतज़ार मेरा ख़त्म तभी हुआ जब बस आई। तो इसमें बस आ गई फाइनली, और बस आने तक जितने मिनट उसने इंतज़ार किया उसको बता रहा है, और यहाँ अब तक नहीं आई। कितना बड़ा फ़र्क है कि नहीं, देखो ना। ये है और बिना सिंस फॉर के यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है और यहाँ एक पॉइंट लिखा है, दोनों का मतलब बताइए तो। बिना सिंस फॉर के जेम्स इज आउट ऑफ ब्रेथ, जेम की सांसें फूल गई हैं भाई। क्यों? ही हैज़ बिन रनिंग,
ही दौड़ रहा वो है। अभी भी दौड़ रहा है। तो ही हैज़ बीन रनिंग, मतलब दौड़ता आ रहा है, इसलिए सांसें फूल गई, काफ़ी देर से दौड़ रहा है। जेम्स वॉज आउट ऑफ ब्रेथ, जेम्स की सांसें फूल गई थी, क्यों? ही हैड बीन रनिंग, ही हैड बीन रनिंग, काफ़ी देर दौड़ने से। के बाद हाँ, अभी नहीं दौड़ रहा है। अभी नहीं दौड़ रहा है, काफ़ी देर से दौड़ रहा था, फिर सांसें फूल गई। एक में सर ऑनगोइंग एक्शन है, एक में कंप्लीट एक्शन। कंप्लीटेड, बट काफ़ी देर तक चला, ये भी छुपा हुआ है, हाँ चला। काफ़ी देर तक चला। मतलब उसका प्रेजेंट और पास्ट टेंस में होता है, इन प्रेजेंट इन पास्ट। अब इसमें मैंने ज़रूर कभी ऐसा बताया होगा कि अगर मैं बोलूं कि मैं सोनिया को 10 साल से जानता हूं, तो इसकी इंग्लिश क्या क्या नहीं हो सकता पहले बताता हूँ। जो महागलत इंग्लिश है वो है आई नो सोनिया फॉर 10 years। क्योंकि जो गांव घर के लोग हैं वो सोचते हैं कि जानता हूँ, ताते ती सोचेंगे, ताते ती मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, और 10 साल के लिए फॉर लगा दिया, तो दिस इज़ रॉन्ग। क्योंकि हम कह रहे हैं कि 10 साल से मैं पास्ट से लेके अब तक जानता हूँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किधर पास्ट में जाता है? नहीं जा सकता ना, वो तो सिर्फ प्रेजेंट में डेली रूटीन दिखाता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि पास्ट से लेके अब तक मैं उसे जानता हूँ, पिछले 10 साल से अब तक जानता हूँ, तो ये तो लॉजिक बैठा ही नहीं, तो गलत हो गया। तो यहाँ पर हम ताते ती तो सोच नहीं सकते। कोई बोले कि क्या मैं इसको ऐसे कर दूँ कि भाई मैं सोनिया को 10 साल से जान रहा हूँ, और बोले मैं ऐसे तो कर सकता हूँ ना कि आई हैव बीन नोइंग सोनिया फॉर 10 years। सेंटेंस जो है, मतलब टेंस उसने सही लगाया, बट ये गलत हो गया इस वजह से। ग्रामर कहता है कि नो में आईएनजी नहीं लगा सकते, कहता है ना ग्रामर, नो के साथ आईएनजी नहीं आता है, तो फिर ये भी गलत हो गया। तो ऐसी सूरत में हाथ पकड़ने आता है राजेश खन्ना, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि भाई आप हमारा इस्तेमाल कर लो, हैव हैज़ के साथ V3 लगाओ, और मेरे साथ भी आप फॉर या सिंस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सोनिया को 10 साल से जानता हूँ, आई हैव नोन सोनिया फॉर 10 years। ये है एकदम करेक्ट अंग्रेजी, इसको कोई काट नहीं सकता। हाँ, गांव घर का बंदा बहस कर लेगा क्योंकि उसे नॉलेज नहीं है ना, वो अधजल गगरी छलकत जाए वो बहस कर लेगा, बट ये करेक्ट है, इसको कोई रॉन्ग नहीं कर सकता। अब ठीक इसका अगर मैं उल्टा कर दूं, मैं सोनिया को 10 साल से जानता था, ठीक इसका अपोजिट किस टेंस में चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट। आई हैड नोन सोनिया फॉर 10 years। हैड बीन नोइंग नहीं होगा। ये बात इस किताब में भी बताई गई है। लिखा है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जैसे कि नो है, आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं किया जाता है। तो वी वर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त थे। वी हैड नोन ईच अदर फॉर ईयर्स, हम वर्षों से एक दूसरे को जानते थे। हैड बीन नोइंग नहीं कह सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, जूम करके देख लीजिए, ये है। फिर एक पॉइंट आता है कि अगर मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास मान लो कि 2012 से एक लैपटॉप है, ये मेरा स्टेट ऑफ पोजीशन है कि नहीं है ना? सर तो मैं इसकी अंग्रेजी जब बोलूँगा तो मुझे ऐसे बोलना पड़ेगा, आई हैव हैड अ लैपटॉप सिंस 2012। अब मैं इसी का उल्टा कर दूं, मेरे पास 2012 से एक लैपटॉप था, इसका मतलब अब नहीं है,
नहीं है। है ना, लेकिन 2012 से कंटिन्यू कुछ साल तो रहा होगा ना, अब नहीं है। तो मैं अब क्या करूँगा, आई हैड अ लैपटॉप सिंस 2012। उसी बात को यहाँ भी समझा रहा है कि अ फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले, लीजा कट हर हेयर रियली शॉर्ट, लीजा ने अपने छोटे बाल करा लिए। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं बड़ा चकित था, बिकॉज शी हैड ऑलवेज हैड लॉन्ग हेयर। शी हैड ऑलवेज हैड, देखो हैड लगा है ना, उसका हमेशा से क्या थे, उसके पास लंबे बाल थे, शुरू से लंबे बाल थे, तो शी हैड ऑलवेज हैड लॉन्ग हेयर। मैं बोलूँ कि उसके पास शुरू से ही एक गाड़ी थी, बहुत लंबे समय से गाड़ी थी, क्या बोलूँगा? He had हाँ, He had a car. He had a he bike had a car या बाइक। for हमारे long time. इधर क्या होता है ज्योति, इंडिया में ना गाड़ी मतलब 4 व्हीलर, ठीक है। सर मैं भी इंडिया से हूँ। मतलब रहती तो अमेरिका सर? में है ना। हाँ सर जैसे आप बोले कि आई हैड अ लैपटॉप फॉर 12 इयर्स, सो हम लोग इधर ऐसे यूज कर सकते हैं कि आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 10 इयर्स, लेकिन अभी भी मैं कर रहा हूँ, ऐसे दिखा सकते हो क्या? ये सवाल कई बच्चे पूछते हैं, मैं उनका एक ही जवाब देता हूँ कि कर तो सकते हैं लेकिन ये चलता नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की किताबों में चलता है। जैसे एक बंदा कह रहा है कि मैं 10 साल से लेट्स से नोएडा में रह रहा हूँ। अब कोई बोले कि क्या हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि आई हैव लिव्ड इन नोएडा फॉर 10 ईयर्स? यही सवाल तुकाराम के मन में भी आता है, यही सवाल उस समुद्र किनारे लड़का था उसके मन में भी आता था। हैं? ये मैं बार बार कहता हूँ, ये ग्रामर में करेक्ट है लेकिन स्पोकन में नहीं चलता है, क्योंकि लोग इसको गलत तरीके से समझते हैं। लोग क्या समझते हैं कि 10 साल रहा है शायद अब नहीं रहता है, यही समझेंगे ना 10 लोगों को लगता है कि 10 साल रह चुका है अब नहीं रहता होगा, लेकिन ये करेक्ट है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो आप जो पूछ रहे हैं आप कह तो सकते हैं, लेकिन सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, चलता नहीं है। इसलिए इसको लोग कैसे बोलते हैं, आई हैव बीन करके बोलते हैं, आई हैव बीन लिविंग इन नोएडा फॉर 10 ईयर्स। तो अगर कोई बोले कि मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ विप्रो कंपनी में, मैं 10 साल से विप्रो में काम कर रहा हूँ, तो वो जो आजकल जो बोला जाएगा वो तो ऐसे बोला जाएगा कि आई हैव बीन वर्किंग विद विप्रो for 10 years. फॉर 10 ईयर्स। लेकिन ग्रामर कहता है ये भी हो सकता है कि आई हैव वर्कड विद विप्रो फॉर 10 ईयर्स, लेकिन इसके दो मतलब नहीं है। इसका एक मतलब ये भी तो हो सकता है कि इसने 10 साल काम किए फिर छोड़ दिया। ये फीलिंग नहीं आ रही है क्या? आएगी। एक्सपीरियंस हो सकता है ना? है, इसमें पता ही नहीं चल रहा कि सर अभी वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। वही तो, ये कन्फ्यूजन है, तो इसीलिए ये मैं इसको अलाउ नहीं करता हूँ और ये चलता भी नहीं है। बच्चे पूछते हैं तो बताया था। अब बच्चे यही पूछते हैं, पता नहीं कहाँ से पढ़ के आते हैं, ये जरूर पूछते हैं कई बैच में। दिमाग लगाते हैं, इसलिए ये सब वहाँ बोलो, जैसे नो के साथ बोलो, जहाँ पर आईएनजी अलाउड नहीं है वहाँ मजबूरी है, आई हैव नोन बोलो, सब चलेगा। सर ऐसे बन सकता आई हैव बीन वर्किंग इन विप्रो फॉर 10 इयर्स। एक्चुअली विद इसलिए मैंने लगाया कि इंसान बड़ी कंपनी के साथ काम करता है, इसीलिए ओके इसलिए मैंने विद लगाया। आई वॉन्ट टू वर्क विद दिस कंपनी, कंपनी के साथ काम किया जाता है। चलिए जी, अब इस पर एक टेस्ट है छोटा सा। सिचुएशन देखकर आपको तय करना है कि इसमें कौन सा टेंस आएगा। रीड द सिचुएशन। जैसे द चिल्ड्रेन केम इनटू द हाउस, बच्चे घर में दाखिल हो गए। दे हैड अ फुटबॉल एंड दे वर बोथ वेरी टायर्ड। दे हैड अ फुटबॉल, उनके पास फुटबॉल था, एंड दे वर बोथ वेरी टायर्ड, और वो
दोनों बड़े क्या थे, थके हुए थे। मतलब क्या, क्यों थके हुए थे? They had been They had playing. been Well, football. है ना, दे हैड बीन प्लेइंग। अब यहाँ पर दे वर प्लेइंग भी कोई सोच सकता है, बट हैड बीन से ये लगता है कि काफ़ी देर से खेल रहे थे इसलिए थक गए। तीसरा देखिए, सोचिए सोचिए। so plenty good. मतलब बेचारा दुखी हो गया जब उसको कैंसिल करना पड़ा, ये कह रहा है ना। I had to cancel. और फिर वो दिखा रहा है कि बड़े लंबे समय से मैं इसका इंतजार कर रहा था, इसके बारे में सोच रहा था। आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। I had been looking for that. अगर मान लो आप किसी अपॉर्चुनिटी का बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, तो आप बोलोगे ना कि आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, चौथा देखो। She had We had She been in a bad dream. bad dream. She had been a bad dream. कौन सा टेंस आएगा? She had been having He had been, sir. So past perfect continuous ही आएगा. She had been having a dream. He had been in a bad dream, sir. In bad dream. she had been having a bad dream. वो बहुत लंबे समय से बुरा सपना देख रही थी. ऐसा नहीं लग रहा कि पास्ट परफेक्ट आना चाहिए? शी हैड हैड अ बैड ड्रीम। She had. Yes, sir, she had a bad dream. लिखा है कि उस आधी रात को उठ गई, डरी हुई थी, पता नहीं था वो कहाँ थी। तो उठने से पहले उसने बहुत बुरा सपना देख लिया था। शी हैड हैड अ बैड ड्रीम। वैसे स्पोकन में तो इंसान पास्ट इंडेफिनिट भी कह देगा कि शी हैड अ बैड ड्रीम, ऐसा भी कह देगा। पांचवा देख। He had been watching a film. He had been watching a film. Had been watching the film. Been watching a film. He had been watching a film. छठा नंबर में तो लॉन्ग टाइम दिया है तो अंडरस्टूड ही है, पक्का हैड बीन आएगा। ठीक है। So fourth वाले में तो past perfect continuous भी बन सकते हैं ना? करके So दिखा, fourth करके दिखाओ। नहीं बन सकता। so मतलब बहुत लंबे समय से वो सपना देख, मतलब शायद 9 या 10 बजे सोई होगी, आधी रात में शायद 2 या 3 बजे उठी होगी। तो कैसे बनाओगे, सर, ट्रांसलेट कैसे करोगे? सर 4 नंबर में she had been in a bad dream भी हो सकता था सर। वही she had been हाँ having मुझे भी उसमें she had been in, तब in करना पड़ता है, in a bad dream। आपको ब्रैकेट में जो दिया है उसी में से बनाना है। अच्छा ना सर, ठीक है। तो मतलब वही बोल रहा हूँ, मतलब ये भी तो हो सकता था सर, वही बोल रहा हूँ। ब्रैकेट में हैव दिया है, कहीं से सी वर्ब तो दिया ही नहीं कि हम सी लगा दें, है ना। अब हमें इस हैव से ही कुछ सोचना है। सपने देखने की अंग्रेजी भी हैव और ड्रीम होती है, पता है ना सबको। so वही मतलब ऐसे नहीं she had been having a bad dream। अरे हैव का आएंगे नहीं बनता ना। she had a bad dream नहीं हो सकता। हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट यूज हो सकता है, शी हैड अ बैड ड्रीम, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि उसने उठने से पहले उसने बहुत बुरा सपना देख लिया था, शी हैड हैड अ बैड ड्रीम। ये ज्यादा सही लग रहा है सर, सी हैड हैड अ बैड ड्रीम।
सिचुएशन तो कुछ वैसा ही कह रहा है, उठी अगर लेकिन सर अगर मैं इसमें पोजीशन में ना दिखा के अगर स्टेट ऑफ बीइंग में दिखाना चाहता हूँ तो शी हैड बीन बोल सकते हो ना, शी हैड बीन इन अ बैड ड्रीम। अच्छा बुरे सपने में थी ऐसा कुछ, हाँ कहने को तो कह सकते। हाँ शी हैड बीन इन अ बैड ड्रीम। हाँ हाँ, बट ऐसा कोई बोलता नहीं, हर बंदा बोलता है कि उसको एक बुरा सपना हाँ। आया। एक्चुअली सपना में हैज ही आता है, आई हैव अ ड्रीम में जैसे हैज कोई ही बोलता आता है है। कि आई हैड अ नाइटमेयर लास्ट नाइट, मैंने कल रात एक बुरा सपना देखा। ठीक है, हेलो सर, एक बुरा सपना में है ना सर? हेलो, हाँ हाँ, तो ही हैड टर्न ऑफ इट, लाइक टीवी बंद कर दिया, तो उससे पहले वो देख रहा था इसलिए हैड भी ना था क्या? मतलब पास्ट का पास्ट। हाँ 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 बिल्कुल, उससे पहले लंबे समय से वो कर रहा था उस काम को, इसलिए आता है। अब कोई बंदा सिर्फ वॉज भी अगर बोलेगा, बोले कि ही वॉज वॉचिंग अ टीवी, तो वॉचिंग से ये नहीं पता चल पाएगा कि काफ़ी लंबे समय से कुछ हो रहा था, सिर्फ पता चलेगा उस वक्त देख रहा था। तो अब ये आप ही के ऊपर है, स्पीकर के ऊपर है ना कि वो क्या दिखाना चाह रहा है। वो बोलेगा यस्टरडे आई वॉज वॉचिंग टीवी देन आई टर्न इट ऑफ, तो हमें लगेगा कि अच्छा उस वक्त देख रहा था, बंद कर दिया। हमें ये नहीं पता चलेगा कि एकदम बहुत समय से, लेकिन बोले कि यस्टरडे आई हैड बीन वाचिंग टीवी एंड देन आई टर्न इट ऑफ, तो हम समझ जाएंगे कि ओहो 2-3 घंटा तो बिताया होगा। तो इतना ही फ़र्क। ये देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट भी लग सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी लग सकता है, सिचुएशन देखना पड़ेगा। दूसरा पढ़ के देखिए, कह रहा है कि आई हैड अरेंज टू मीट टॉम इन ए रेस्टोरेंट, मैंने अरेंजमेंट की कि मैं रेस्टोरेंट में टॉम से मिलूंगा। आई अराइव्ड, मैं पहुंचा, एंड वेटेड फॉर हिम टू कम, इंतज़ार किया कि वो आएगा। 20 मिनट से अब क्या क्या लिखूँ? I had been waiting for 20 minutes. तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 20 मिनट्स when I realized that नहीं, जब वो नहीं आया, कुछ तो यहाँ होना चाहिए, when he didn't come। सो यहाँ लास्ट में लिखा है when he realized, थर्ड के ऊपर when he didn't come। अच्छा when ये क्या है? when नहीं when I realized that कि मैं गलत रेस्टोरेंट में था। when I was in the wrong restaurant, sir। अच्छा When I realized- अच्छा ये when का ब्रैकेट यहाँ है, यही ना? हाँ, तो when I When I realized, ये सेकंड फॉर्म में आना चाहिए ना? realized that I That was in a wrong restaurant। yes। ये जो B है, ये B मतलब वाजवर फैमिली है। याद रखना, कभी भी अगर B कहीं पर लिखा हो ना टेस्ट में, तो हमेशा B का मतलब समझना कि M is are और यहाँ was और were, और फ्यूचर होगा तो will के साथ B स्वयं आते हैं, ठीक है? ये B बहुत झांसा देता है, इसे नए बच्चे को लगेगा कि अच्छा B ही लिखना है क्या, लगता है नए बच्चों को, हाँ सर, ये तो कन्फ्यूजन है ना? B देख के लगता है कि शायद B लिखना है। अच्छा जब कोई परफेक्ट टेंस होता है तो इस B का बीन भी हो जाएगा, बीन याद रखना, इसका बीन भी हो जाएगा, लेकिन वहाँ कहीं हैव वेव लिखा हो तो हैव बीन वगैरह भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ आई और बी लिखा है, तो मुझे आई के साथ देखना है कि बी ये जो फोल्डर है इसमें आई के साथ क्या सूट करेगा, आई एम सूट करेगा कि आई वॉज सूट करेगा। इतनी बड़ी बात है ये। अब तीसरा देखिए, At the time the company went out of business, Sarah had went out of the business. Sarah had been working for 12 years. had been working there for 12 years. Been working there for 12 years. Had been. Had worked there for 12 years.
अरे हैड बीन होगा ना, हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 12 years. had क्योंकि the company no longer exists. he had been working there ना for 12 years. वो काम करती थी पारासर में. He had worked. He had worked there for 12 years, sir. Who had ना. लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, ये जो है यहाँ क्या है? So went शायद लग रहा है. Went out. At the time the company went out of business. लेकिन Sarah had Sir, had gone out of business. Sorry, have gone out of business. नहीं सर, has आएगा. ऐसा नहीं लग रहा प्रेजेंट परफेक्ट आना चाहिए. Has gone out of. At this time the company has gone out of business. मुझे लग रहा है प्रेजेंट परफेक्ट आना चाहिए. लेकिन क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आएगा कि पास्ट के टेस्ट में प्रेजेंट परफेक्ट क्या कर रहा है, यही ना. लेकिन सिचुएशन तो क्या कह रहा है, एट दिस टाइम, इस वक्त कंपनी, अब गो आउट लिखा है तो कंपनी हैज़ गॉन आउट ऑफ बिजनेस. अभी कंपनी का बिजनेस नहीं है. सारा हैड बीन वर्किंग फॉर 12 years काम कर रही थी. कंपनी अब है नहीं है. सारा पहले लंबे समय से काम कर रही थी, कंपनी अब एग्जिस्ट नहीं करती है. कंपनी है ही नहीं. एट दैट टाइम होगा तो इसलिए हम लोग परफेक्ट बनाएंगे ना, नहीं तो वॉइड कर देते. एट द टाइम नहीं रहता तो एट द टाइम क्यों लिखा है? एट द टाइम का क्या मतलब है? अगर मैं वेंट लगा भी दूं, अगर वेंट लगा दूं तो फिर एट द टाइम फिर उस मोमेंट को नहीं दिखा रहा है कि कंपनी को उसे पर्टिकुलर समय की बात की जा रही है, स्थिति की बात. सर एट द टाइम लगाए तो फिर वेंट लगना चाहिए ना अभी. वही तो बोल रहा है ना, एट द टाइम वो तो वेंट हो जाएगा ना सर. एट द टाइम द कंपनी वेंट आउट. ये डॉट एट, ये आप ढूंढिए कहीं पर एट द टाइम का क्या मतलब है. एट द टाइम मतलब है कि मोमेंट, किसी मोमेंट पर. अगर वो एट दिस टाइम रहता तो प्रेजेंट वाली फीलिंग आती ना. दिस टाइम, एट दिस टाइम तो हम लोग हैज कर सकते, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में कर. मतलब यहाँ वेंट आउट ही आना चाहिए. नो वेंट आउट आएगा. द कंपनी वेंट आउट ऑफ बिजनेस और फिर यहाँ सारा हैड बीन आना चाहिए. हैड बीन आएगा. तभी एट द टाइम का एक सिनोनिम ढूंढ लीजिएगा. क्या सिनोनिम है? उस वक्त आ रहा है ना सर उसका मीनिंग. उन दिनों, क्या उन दिनों बता रहा है? तब पक्का पास्ट है, तब तो वेंट आउट ही. हाँ वेंट है सर, उधर वेंट क्या आएगा. 100% वेंट आएगा. चलिए अब चौथा देखिए. दोनों से पास्ट बनना. एट सर इसका सिनोनिम होगा एट दैट मोमेंट, एट दैट पॉइंट, बैक देन, दैट पीरियड. तब पक्का पास्ट है, तब तो कोई रोक ही नहीं सकता इसको पास्ट होने से. So played for 10 minutes, started shouting. The orchestra मतलब क्या कह रहा है? मैं कॉन्सर्ट में गया, तुरंत बाद ऑर्केस्ट्रा बिगेन प्लेइंग, बजना चालू हो गया. समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड, कुछ विचित्र सा हुआ. द ऑर्केस्ट्रा डैश फॉर अबाउट 10 minutes. When a man in the audience suddenly, अच्छा यहाँ had been playing, यहाँ started shouting. Had been. कि 10 मिनट से वो बज रहा था और अचानक एक बंदा चिल्लाने लगा. Started shouting. सर वो सेकंड सेंटेंस एक बार बोलना. सेकंड ये वाला चौथे का. नहीं I had arranged to meet. तो ये तो क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट. नहीं आई हैड अरेंज्ड टू. अच्छा ये वाला तो ये अराइव्ड होने और वेटेड से पहले ये बनाया था ना, इसलिए परफेक्ट टेंस आ गया ना. आई हैड अरेंज्ड टू मीट टॉम इन अ रेस्टोरेंट. हाँ इस अराइव से पहले अरेंजमेंट कर ली थी, इसलिए पास्ट परफेक्ट. सही. राइटर रेमंड मर्फी है भाई, गलत नहीं लिखेगा.
तगड़ा राइटर। ये कह रहा है कि अपने मन से कुछ बनाओ। सिचुएशन ये है कि आई बिगेन वॉकिंग अलोंग द रोड, मैंने रोड पर चलना शुरू किया। अब यहाँ कुछ कहना है कि मैं 10 मिनट से चल रहा था जब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं कुछ तो होगा। आग लगाई। So I began walking along the road. I had been walking for 20 minutes when I realized I forget my phone. And I realized I forgot my mobile. कुछ भी यहाँ पर when के बाद एक सेकंड फॉर्म आएगा, बस बात वही। ठीक है। Then when the rain started. When suddenly rain started. It started raining. Started raining. ये कह रहा है राइट कौन सा है? गलत में ऐसे गलत करना है। सेकंड को पढ़िए, यहाँ 2 ऑप्शंस लिखे हुए, वर है और हैड बीन। At the end of our journey, we were extremely tired. We had been traveling for more than 24 hours. मतलब ये गलत है और ये सही है, राइट? हाँ सर। James was on his hand and he was looking, sir. He was looking, Charuba. He was looking for content lens. इमेजिन कर रहे हो, घुटने के बल था हुआ है। जेम्स वाज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज ऑन द फ्लोर। तो ही वाज लुकिंग है। ये क्या है? She was sitting on the ground. She was out of bed. He has She been had been running. running. She Yes. has been Had running. been. John and I went for a walk. John Very and I went for a walk. difficulty Very keeping the fast way. and difficult. I don't know what. He was walking. He was walking very fast. I was sad when I sold my car. I had I had it for a long time. और I जब was not और जब मैंने सिखाना शुरू किया था ना, हैव हैड, पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं था ये सब। ये हैव हैड, हैज़ हैड, तो बहुत लोग मानते नहीं थे मेरी बात को, कह रहे ऐसा थोड़ी होता होगा, हैं? यो कहाँ सिखावे, आई हैव हैड अ कार फॉर 5 years। तो कई ऐसे लोग मिले कि अरे सर ऐसा कैसे, कि मैं अब कैसे, धीरे धीरे अब लोगों को पता चला कि अच्छा ये भी है। सर मैं भी आपसे फर्स्ट टाइम आपसे ही सीखा यूट्यूब से। जी जी जी, ना पूरे यूट्यूब में छाया हुआ था गागेगी तातेती, यही छाया हुआ सुखा सुखी। और उनके 7 मिलियन 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं। I was sad when my local cafe. I had been I was sad when my local cafe closed. I had been training for it every day. Running marathon next month. I have been training. I have been. I have been training for every day. I have arranged to meet Kate, but he was late. He was when I was finally arrived. She had been waiting for me. Waiting for me. She was annoyed because she was waiting. She had been waiting She had such been a long from time. such a long time. अगर यहाँ लॉन्ग टाइम है फिर यहाँ क्या है? सर इधर was waiting आएगा। He was waiting, I guess, sir. He हाँ। was waiting at her, or he has been एक ही waiting जगह आएगा ना? for a long time. Joy and I worked for the same company. He joined the company before me. When I started a few years ago, he had been working hard. The company was At the time I started, Had already have been had working. already still working for the company. He had been working for the He had been long for a time. long time now.
हेलो सर। There are long time. वो Has been what? 9 बज गए। सर एक लास्ट सिर्फ सब ऐसे रखना इसको। हाँ सर he joined the company before me, तो he had joined the company before me क्यों नहीं आया? तो पहले ज्वाइन किया था ना उसने। हो तो सकता था, बात तो सही है। जो एंड आई वर्क फॉर सेम कंपनी। कौन सा नंबर है? 10A। जो एंड आई वर्क फॉर द सेम कंपनी, ही ज्वाइन द कंपनी बिफोर मी, उसने मुझसे पहले ज्वाइन किया। हैड आ सकता था बट ठीक, ये भी लॉजिक सही है। ठीक है, इतना क्या पकड़ना, इतना बहुत। अब गाइस सर काल वाला वीडियो तो दीदी PDF आप नहीं भेजे हो उसका